हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स हम डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड अपनी सवालों की सीरीज को शुरू कर चुके थे और अपनी सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। अब इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार, जानदार, मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट है, उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे सर कि ये सवाल ऑलरेडी हमसे एक बार बोर्ड एग्जाम में साल 2015 में पूछा जा चुका है, यानी कि ये सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आया सर तो मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सर यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है इफ a 5,2, b 2,-2 and c -2, t are the vertices of right angle triangle with angle b is equal to 90 degree, then find the value of t। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सर। तो सवाल ने हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके साथ साथ सवाल ने हमें यह भी बता दिया है कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल कौन से वर्टेक्स पे क्रिएट हो रहा है। तो इतनी जानकारी देने के बाद फाइनली सवाल हमसे टी की वैल्यू पूछ रहा है, जहां पे टी किस चिड़िया का नाम है सर? तो टी हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स सी का वाई कोऑर्डिनेट है। फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो सवाल ने हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके साथ साथ सवाल ने हमें यह भी बता दिया है कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल कौन से वर्टेक्स पे क्रिएट हो रहा है। तो इतनी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद फाइनली सवाल हमसे टी की वैल्यू पूछ रहा है। टी क्या है सर? तो टी हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स सी का वाई कोऑर्डिनेट है। तो सवाल का एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। तो अगर एक्सप्लेनेशन क्लियर है सर तो अब सॉल्यूशन पे सोचना स्टार्ट करते हैं, सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तो अगेन सर्जरी की भी कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर तो फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है, फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। तो फिगर के साथ पूछा जाएगा तो उस केस में सवाल की एनालिसिस कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी। लेकिन यह भी हो सकता है सर कि यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछ लिया जाए। तो इस टाइप के सिचुएशन में सवाल के लैंग्वेज की मदद से फिगर तक कैसे पहुंचना है, सबसे पहले इसे सीख लेते हैं। तो सवाल पढ़ के यह बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि सवाल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल पे चर्चा चल रही है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत है। अब राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ करना है यह प्योरली आपकी मर्जी है। आप जैसे चाहो वैसे अपने राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हो। आप चाहो तो राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लो, या फिर इस तरीके से, या फिर इस तरीके से, या फिर इस तरीके से। तो कुल मिला के जैसे चाहो वैसे आप अपना राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। मान लो प्रिंस सर यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, जहां पे प्रिंस सर ने राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री वाले इंटीरियर एंगल को इस वाले वर्टेक्स पे क्रिएट किया है। अब बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। तो ट्रायंगल के परिवार वालों ने ऑलरेडी ट्रायंगल का नामकरण कर दिया है, ऑलरेडी ट्रायंगल का नाम रख दिया है। क्या नाम रखा है सर? तो ट्रायंगल के परिवार वालों ने ट्रायंगल का नाम रखा है ट्रायंगल ABC। अब मुद्दा यह है सर कि यहां पे क्या हम किसी भी वर्टेक्स को A, किसी भी वर्टेक्स को B, किसी भी वर्टेक्स को C बोल सकते हैं, या फिर वर्टिसेस की प्लेसमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? तो सवाल को ध्यान से पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि वर्टिसेस की प्लेसमेंट पे एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? तो सवाल ने अपने लैंग्वेज में क्लियर कट बताया था सर कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल का जो 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल है वो कौन से वर्टेक्स पे क्रिएट हो रहा है। सवाल में दी गई जानकारी के हिसाब से आपके राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल भी 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए,
इसका मतलब यह है सर कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए कि 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल वर्टेक्स बी पे क्रिएट होना चाहिए। और ये जो इन्फरेंस मुझे यहां से मिल रही है उसके हिसाब से सर हमने जो अपना राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम किया है उसके अंदर ये वाला वर्टेक्स क्या हो जाएगा सर, वर्टेक्स बी हो जाएगा। तो बस यही छोटी सी वर्टिसेस की प्लेसमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है, बाकी इन दोनों की प्लेसमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके पास फुल फ्रीडम है सर। या तो इसको ए इसको सी बोल दो या फिर आप इसको ए इसको सी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अगेन मान लो बिल्कुल रैंडम तरीके से मैं इस वाले वर्टेक्स को ए बोल देता हूं और इस वाले वर्टेक्स को सी बोल देता हूं, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बनके तैयार हो चुका है सर। अब यहां पे एबीसी के कोऑर्डिनेट्स हमें बता दिए गए हैं, उनको यहां पे मेंशन कर लेते हैं सर, लिख लेते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट मुझे बताया गया है सर 5,2 लिख लिया। इसके बाद बी का कोऑर्डिनेट बताया गया है सर 2,-2, इसको भी लिख लिया। इसके बाद सी का कोऑर्डिनेट बताया गया है सर यहां पे -2, इसे भी यहां पे लिख लिया सर। तो फुल एंड फाइनल तरीके से हमारा फिगर बनके तैयार हो चुका है। अब आगे की एनालिसिस में चलते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अगेन ध्यान से कहानी को सुनना। तो अगर मैं आपसे एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल करूं कि किसी भी सवाल में अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल पे चर्चा मिलती है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड कोई सवाल मिलता है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या हिट करता है? तो तुरंत आपका जवाब होना चाहिए सर कि किसी भी सवाल में या फिर कहीं पे भी अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड चर्चा मिलती है सर, तो दो चीजें दिमाग में हिट करती है, एक एंगल से रिलेटेड, एक साइड से रिलेटेड। एंगल वाली कौन सी बात हिट करती है सर दिमाग में? तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर कि 3 इंटीरियर एंगल में से एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। इसके अलावा साइड वाली कौन सी बात हिट करती है सर दिमाग में? तो साइड वाली बात दिमाग में यह हिट करती है सर कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े वाले साइड का जो स्क्वायर होता है वो उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है सर। यानी कि साइड से रिलेटेड हमारे दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम हिट करता है। अब मुद्दा यह सर कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कौन सी बात का इस्तेमाल किया जाए। अब इसका भी जवाब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि कई बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से रेयरली कोई आपको ऐसा कंसेप्ट पढ़ना है जो कि आपको एंगल की कहानी तक ले जाए। तो इससे बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि अपने साइड वाले कंसेप्ट को पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी सर। तो अगर फिगर के हिसाब से हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो यहां पे हम लिख सकते हैं सर कि ट्रायंगल के सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर यानी कि एसी का जो स्क्वायर होगा ये इसी राइट एंगल ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड्स यानी कि ए बी और बीसी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा सर। अब समझिएगा बात को। तो इस रिजल्ट पे बात करने के लिए आपको सबसे पहले एसी, एबी और बीसी की लेंथ निकालनी होगी। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमें लेंथ निकालनी होती है सर तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सर सवाल पढ़ के डायरेक्टली मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा था कि सवाल को सॉल्व करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से यहां पे एनालिसिस करने के बाद हमें अब क्लियर हो रहा है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है। तो सारी चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है, फटाफट तरीके से कंसेप्ट को अप्लाई करिए और टी की वैल्यू निकाल लीजिए। तब यहां पे अपने ट्रिक वाला जो कंसेप्ट जानते हैं उसको अप्लाई करते हुए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर और ये तीनों लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे, इस रिलेशन में यहां पे पुट कर देंगे, चीजों को सॉल्व कर देंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी। काम को स्टार्ट करिए मेरे साथ। सबसे पहले एसी की बात करते हैं सर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए यहां पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा सर 5 माइनस -2 यानी कि 5 + 2 यानी कि 7, 7 का स्क्वायर यानी कि 49। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा सर 2 माइनस t का स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, इनका सम ओवर ऑल स्क्वायर रूट। अब ये क्या आया है सर? तो ये AC की लेंथ आई है, रिजल्ट के हिसाब से AC स्क्वायर आपको चाहिए, यानी कि सर इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब राइट साइड में चलते हैं, AB की बात करते हैं।
ए बी क्या हो जाएगा सर, अगेन एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 5 - 2, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा 2 - -2 यानी कि 2 + 2 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। इसका सम और ओवरऑल स्क्वायर रूट। अब ये वैल्यू आई है सर ए बी की, मुझे चाहिए ए बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस आगे जाके बीसी का स्क्वायर। उसके लिए सबसे पहले बीसी की बात करते हैं। तो बीसी यहां पे हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 2 - -2 यानी कि 2 + 2 यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा -2 - t का स्क्वायर, -2 - t का स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, इनका सम ओवर ऑल स्क्वायर रूट। अब ये आई है सर बीसी की लेंथ, मुझे चाहिए इसका स्क्वायर। क्लियर है? अब चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के जानी दुश्मन, एक दूसरे को खत्म कर देंगे सर। तो ये इसको खत्म कर देगा, ये इसको खत्म कर देगा सर, ये इसको खत्म कर देगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा यहां से सर 49 + 2 - t का स्क्वायर बराबर राइट साइड में यहां पे 16 + 9 बचेगा जो कि क्या हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। आगे जाके प्लस क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस यहां पे -2 - t का स्क्वायर। क्या ये नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा सर। अब देखो यहां पे दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं सर। यहां पे मुझे दिख रहा है कि मैं माइनस को कॉमन निकाल सकता हूं, तो माइनस को अगर मैं कॉमन निकाल लूंगा तो ये बचेगा सर, और माइनस जो कॉमन निकाला है उसका स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली ये वाली चीज सिंप्लीफाई होके यही बन जाएगी सर। अब यहां पे कैसे काम करेंगे सर, तो सारे कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, टी वाले टर्म को मान लो एक तरफ कर लेते हैं। तो यहां पर अगर सिंप्लीफाई करें सर तो इस वाले टर्म को अगर इधर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - t का स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा तो माइनस यहां पे 2 + t का स्क्वायर, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, ध्यान देना सर, दिमाग में कैलकुलेट करते हैं। तो 25, 35, 41, और ये इस तरफ जाएगा तो -49, तो 41 - 49 कितना हो जाएगा सर, -8 हो जाएगा यहां पे। ठीक है सर, सिंप्लीफाई करते हैं। a स्क्वायर - b स्क्वायर, क्या अलजेब्रिक फार्मूला लगेगा, a + b × a - b अप्लाई करो। a + b यहां पे करेंगे सर तो 2 + 2 4 यहां पे बचेगा, t और t कट जाएगा। a - b करेंगे सर तो यहां पे हो जाएगा इतना -2 - t, यानी 2 से 2 कट जाएगा सर, -t हो जाएगा यहां पे -2t। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। बराबर राइट साइड में क्या है सर, -8 है। अब ध्यान देना यहां पे सर, 4 × 2 = 8 हो गया, माइनस साइन के साथ -8 हो गया, तो -8 से -8 कट गया सर, t की वैल्यू 1 निकल के आ गई है सर। तो हमने यहां पे सवाल को सॉल्व करके t की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, कितनी निकल के आ रही है सर, तो t की वैल्यू 1 निकल के आ रही है। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सर? तो ये हमारे सवाल को सॉल्व करने का सब्जेक्टिव फॉर्मेट हो गया। अब ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर यही सवाल हमसे यहां पे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाता है, तब कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्मेट तो हमने देख लिया। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, एमसीक्यू फॉर्मेट की कहानी देख लेते हैं। ध्यान से यहां पे कहानी को सुनिएगा, थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लें सर। तो ये रहा सबसे पहला एमसीक्यू, सवाल को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिए सर। सवाल कह रहा है कि फलाना फलाना एंड ढिमकाना आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ टी इज व्हाट। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, तो कुल मिला के समझ में आ रहा है सर कि अभी अभी जो सवाल हमने सब्जेक्टिव फॉर्मेट में सॉल्व किया, बस उसी सवाल को यहां पे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पेश कर दिया गया है सर। तो फट से आंसर बता सकते हैं, टी की वैल्यू निकाल ली थी, कितनी निकल के आ रही थी सर, तो टी की वैल्यू 1 निकल के आ रही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज को कहीं पे लिख लेते हैं सर कि टी की वैल्यू 1 निकल के आ रही थी इस सिचुएशन के लिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर, स्क्रीन को क्लियर करके ये रहा नेक्स्ट सवाल, इसका जवाब दीजिए। तो अब अपने दूसरे एमसीक्यू को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है सर सवाल? सवाल कह रहा है कि फलाना फलाना एंड ढिमकाना आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज व्हाट। तो कुल मिला के सवाल को पढ़ के समझ में आ रहा होगा सर कि बेसिक सवाल का स्ट्रक्चर वही सेम है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की सवाल की वही सेम कहानी है। आगे जाके क्या पूछा जा रहा है सर, तो आगे जाके मुझे अपने राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं।
नहीं निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहे हैं सर? तो वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स है -2, t, और t की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं सर, क्या है? 1 के बराबर है। यानी कि इस हिसाब से वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स बोल देंगे -2, 1। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर देखिए, -2, 1 कहां दिख रहा है सर? -2, 1 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट कहानी को नोट डाउन करिए। अब बार बार इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं कि लेक्चर के दौरान मैं जो एमसीक्यूज आप लोगों के लिए फ्रेम करता हूं वो एक तरीके से केस बेस्ड एमसीक्यू हैं। इस चीज को दिमाग में रखना सर। यानी कि ये सारे एमसीक्यूज इंडिविजुअल सवाल तो बन ही सकते हैं, साथ साथ केस बेस्ड में भी एक साथ फ्रेम होके पूछे जा सकते हैं। तो एमसीक्यूज में केस बेस्ड की एक अच्छी प्रैक्टिस हो रही है सर इन लेक्चर्स के थ्रू। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ठीक है सर। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो पहले ये जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं सर इसको लिख लेते हैं। तो ये आ रहा है -2, यहां पे 1। अब देखो यहां पे नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है सर? तो सवाल नंबर 3 को पढ़िए। सवाल कह रहा है इफ फलाना फलाना एंड ढिमकाना आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज व्हाट। अब अगेन यहां पे सवाल का बेसिक स्ट्रक्चर वही सेम है सर। हमसे अपने राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस की लेंथ पूछी जा रही है, यानी कि फिगर के हिसाब से एसी की लेंथ पूछी जा रही है। नहीं निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो सर सी के कोऑर्डिनेट्स पता चल चुके हैं, ए के भी पता है, तो यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें सर। तो बोल देंगे एसी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि 5 - -2 यानी कि 5 + 2 यानी कि 7 का स्क्वायर 49। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा सर 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1। तो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, इनका सम ओवर ऑल स्क्वायर रूट इतना यूनिट्स, यानी कि सर √50 यूनिट्स। जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करें सर 25 2 जा 25 का 5 बाहर आ जाएगा, 2 अभी भी स्क्वायर रूट के अंदर बंद रहेगा, यानी कि सर 5√2 यूनिट्स। तो हाइपोटेनियस की लेंथ आ रही है सर 5√2 यूनिट्स, यानी कि राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। तो ये जो लेंथ आई है इसको भी लिख लेते हैं, शायद आगे जाके सवाल में जरूरत पड़ जाए सर। तो 5√2 यूनिट्स, या फिर इसी चीज को हम बोल सकते हैं सीधे सीधे √50 यूनिट्स। क्लियर है सर? इतनी कहानी समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर 4। पढ़िए सवाल को। तो सवाल कह रहा है कि फलाना फलाना एंड ढिमकाना आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑल्सो। और 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, ध्यान से सवाल की कहानी को समझना। अगेन सवाल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही सेम है। आगे जाके क्या पूछा जा रहा है सर? तो आगे जाके आपसे पूछा जा रहा है कि यही वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो और से कौन टाइप का ट्रायंगल है? क्या यही राइट एंगल ट्रायंगल एक स्केलेन ट्रायंगल भी है? क्या यही राइट एंगल ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है? या फिर क्या यहां पे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कौन से टाइप का ट्रायंगल है, या फिर नन ऑफ दीज? तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ये राइट एंगल ट्रायंगल और कौन से टाइप का ट्रायंगल है ये हम ऑप्शन के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अब ऑप्शन के हिसाब से कैसे चेक करेंगे? तो ऑप्शंस को देखिए। तो यहां पे ये जो स्केलेन ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखा है, हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि इस वैरायटी के ट्रायंगल को चेक करने के लिए साइड की लेंथ पता होनी चाहिए, दैट्स इट। अगर मुझे अपने ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ पता है तो बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कौन से टाइप का और ये ट्रायंगल होगा सर। तो यहां पे अपने राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स में से एक साइड की लेंथ तो ऑलरेडी निकाल ली है सर, बचे हुए दोनों साइड की भी लेंथ निकाल के देखते हैं। सबसे पहले ए बी लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी क्या हो जाएगा सर? तो ए बी यहां पे बोल दोगे एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 5 - 2 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा सर 2 - -2 यानी कि 2 + 2 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16। इनका सम ओवर ऑल स्क्वायर रूट, तो 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स। तो ए बी की लेंथ कितनी आ गई सर? 5 यूनिट्स निकल के आ गई। अब बीसी की लेंथ निकालते हैं सर। बीसी कितना हो जाएगा? अगेन एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 2 - -2 यानी कि 2 + 2 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16।
y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर -2 -1 यानी कि -3 -3 का स्क्वायर यानी कि 9, इनका सम ओवरऑल स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि ये भी 5 यूनिट्स निकल के आ रहा है। तो ये भी 5 यूनिट्स निकल के आ रहा है। तो आंसर अब आपको आंखों के सामने है सर, क्या दिख रहा है? हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारा ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, साथ साथ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। यानी कि कंबाइंड वे में हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर क्या बोल दोगे सर? ऑप्शन नंबर बी बोल दोगे कि हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, साथ साथ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। कहानी समझ में आई क्या? बिल्कुल आनी चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। एमसीक्यू नंबर 5 की कहानी देख लेते हैं, ध्यान से सुनना, सवाल को पढ़िए। सवाल कह रहा है कि फलाना फलाना एंड ढिमकाना आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट? अगेन कहोगे सर सवाल का बेसिक स्ट्रक्चर वही सेम है। अब मुझसे फाइनली अपने ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल ए की वैल्यू पूछी जा रही है सर, एंगल ए की वैल्यू पूछी जा रही है। आसानी से बता सकते हैं, क्यों? समझिएगा। तो ये एंगल क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। नहीं सोच सकते क्या? बिल्कुल सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर एक ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है सर, तो उसके 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो चूंकि यह ट्रायंगल एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है सर, तो यह एंगल हो गया 90 डिग्री, यह एंगल हो गया 45 डिग्री और यह एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हमने यह कंसेप्ट नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो एंगल ए आपसे पूछता है या फिर एंगल सी आपसे पूछता, दोनों का आंसर क्या बताते सर? 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट यहां पे कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। एक तगड़ा सवाल। अब आप सोच रहे होगे सर ये बार बार ए बी सी के बदले फलाना फलाना ढिमकाना क्यों बोल रहे हैं? तो एक तरीके से इसको समझ लो, तकिया कलाम है। मतलब जब एक ही चीज को हमें बार बार रिपीट करना होता है तो सेम चीज ना बोलते हुए क्या बोल देते हैं? फलाना फलाना ढिमकाना। ठीक है सर, समझ में आ गया इसका मतलब। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 की कहानी देख लेते हैं। ये रहा एमसीक्यू नंबर 6, सवाल को पढ़िए। तो इफ फलाना फलाना एंड ढिमकाना आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द हाइपोटेनियस इज व्हाट? अब अगेन सवाल का बेसिक स्ट्रक्चर वही सेम है। हमसे लास्ट में क्या पूछा जा रहा है सर? तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर मैं अपने राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स बी से सामने वाले साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो जाएगी? तो इसको सुन के कुछ याद आ रहा है सर कि इस टाइप की चीज को कैसे सॉल्व करते हैं? बिल्कुल सॉल्व करना जानते हैं। इस टाइप की चीज को सॉल्व करने के लिए याद करिए, हमने सीखा था सर कि अपने राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 2 तरीके से निकाल लेते हैं, जिससे बड़ी आसानी से परपेंडिकुलर की लेंथ आ जाती है एरियाज को इक्वेट करने के बाद। तो यहां पे 2 तरीके से कैसे कैसे ट्रायंगल के एरिया की बात कर सकते हैं सर? तो चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, सीधे सीधे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कर लेंगे सर। तो हाफ इंटू बेस हो गया 5 इंटू हाइट भी हो गया 5 बराबर। अब एक और तरीके से ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्म में बोल सकते हैं सर। यहां पे हो जाएगा हाफ इंटू बेस, ये हो गया सर आपका बेस। बेस कितना है? तो 5√2 इंटू हाइट सर, इंटू हाइट। और यही हाइट तो मुझे कैलकुलेट करना है, इसको मान लो मैं पी से डिनोट कर देता हूं। सॉल्व करिए, पी आ जाएगा। तो यहां पे अगर सॉल्व करोगे सर तो हाफ से हाफ गया, 5 से 5 गया, मेरे पास आ रहा है यहां पे √2p। इस तरफ क्या बच रहा है सर? 5, यानी कि p बराबर 5/√2 इतना यूनिट्स। यानी कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स बी से अगर हम सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर गिराएंगे तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी 5/√2। ऑप्शन में चेक करिए, दिख रहा है क्या 5/√2? कहोगे बिल्कुल दिख रहा है सर, यहां पे 5/√2। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट कहानी को यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। तो जहां तक मुझे ध्यान में है सर, ये हमारा आखिरी एमसीक्यू रहा होगा, जिसके बाद लेक्चर की कहानी खत्म हो गई होगी। चेक कर लेते हैं एक बार। तो बिल्कुल सर, इसके बाद लेक्चर की कहानी होती है खत्म। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में जो कुछ भी आपके साथ डिस्कस किया
ये बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं किसी भी किस्म का डाउट नहीं। अगर लग रहा है कहीं पे कोई भी डाउट है सर, तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करता रहता हूं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे बड़ी बात जो कि मैग्नेट ब्रेन्स को खास बनाती है वो ये है सर, कि जहां पे दूसरे चैनल शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट आपको फ्री में देकर ललचाते हैं और बाकी कंटेंट के लिए पैसे मांगते हैं, वहां पे मैग्नेट ब्रेन्स तत्पर तरीके से यह कोशिश कर रहा है कि पहले भी कंटेंट आपके लिए फ्री था, अभी भी फ्री है और आगे भी रहेगा, और बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा। तो बस आपके साइड से हमें ग्रो करने के लिए एक ही चीज चाहिए, और वो है आपका प्यार और सपोर्ट। तो अपना प्यार और सपोर्ट हम इसी तरीके से बनाए रखें, इसी तरीके से हम आप लोग के लिए मेहनत करते रहेंगे सर। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।